नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा। और स्पॉटलाइट हरियाणा के आज के इस अंक में हम ईयर एंडर 2024 को लेकर खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये साल का आखिरी रविवार, साल 2024 खत्म होने को है, नया साल 2025 दस्तक देने को बेताब है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं हरियाणा के लिए ये साल कैसा रहा, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए ये साल कैसा बीता, तमाम तस्वीरों के साथ आपके समक्ष हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कई मायनों में काफी खास रहा। चाहे जिक्र भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जननायक जनता पार्टी की बात हो, या फिर बात इंडियन नेशनल लोकदल की हो, आखिर में जिक्र आम आदमी पार्टी का भी करेंगे। लेकिन इस साल कई राजनीतिक दल बिखरे तो कई नेता निखरते हुए भी नजर आए। वहीं इस साल तमाम राजनीतिक हलचलों को लेकर हम इस खास सेगमेंट में जिक्र करेंगे। इस साल कई पार्टियों की उम्मीदें आकाश हुई तो कई पार्टियों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। चलिए ईयर एंडर 2024 के इस खास सेगमेंट में हम आपको हरियाणा के सियासी सफर पर ले चलते हैं। We are touching the majority. Congress is getting majority. Congress को majority मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद। जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना दिया। दिवाली में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी देखिए, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हो रही है। भाजपा ने चला मास्टर स्ट्रोक, रिकॉर्ड तीसरी बार लगाई जीत की हैट्रिक। साल 2024 हरियाणा भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत खास और बहुमत वाला रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हरियाणा में सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश का नया सीएम घोषित कर सभी को चौंका दिया। जिसके बाद पार्टी ने पूरी कैबिनेट बदली, जननायक जनता पार्टी का साथ भी छोड़ा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। बेशक इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने 5 सीटें गंवाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा इतिहास रचा कि अन्य सियासी दल देखते ही रह गए। रुझानों में पीछे चलने वाली भाजपा ने नतीजों में सभी को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना डाली। कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना रहा अधूरा, गुटबाजी के चलते डूबा कांग्रेस का टाइटैनिक। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो ये साल उनके लिए कभी ना भूलने वाला साल रहा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7-8 सीटों को जीतने की स्थिति के बावजूद कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना ऐसा टूटा जिसकी कल्पना पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने की ही नहीं थी। रुझानों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजे आते आते बहुमत के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। लिहाजा एक बार फिर गुटबाजी, बिना संगठन के पुनर्गठन, नेताओं की बयानबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और कुमारी सैलजा की अनदेखी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का टाइटैनिक डूब गया और कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना भी सपना ही रह गया। इस साल अर्श से फर्श पर आ गिरी जेजेपी, पार्टी हो गई जीरो। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए ये साल
राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। साल 2024 की शुरुआत में बड़े बड़े दावे करने वाली जेजेपी साल खत्म होते होते अर्श से फर्श पर आ गई। पार्टी को एक एक कर कई बड़े झटके लगे। साल की शुरुआत में ही पार्टी को पहला झटका तब लगा जब भाजपा ने जेजेपी को राम राम कह दिया और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रही सही कसर जेजेपी के खुद के विधायकों ने ही कर दी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद 10 विधायकों वाली जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो लिए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जेजेपी की नैया को पार नहीं लगा पाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2019 में 10 विधायकों वाली जेजेपी 10 से 0 पर आ गई। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी से पूर्व विधायक होते होते हरियाणा के राजनीतिक नक्शे से किनारे पर आ गए। 1 से 2 पर आई इनेलो, लेकिन खुद चुनाव हार गए अभय चौटाला। वहीं रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में ना गठबंधन पार्टी के काम आया और ना ही बड़े बड़े चुनावी वादे। अभय चौटाला ने बेशक 2019 के मुकाबले पार्टी के बेहतर होने की बात कही थी, लेकिन ना पार्टी कुछ खास कर पाई और ना ही खुद अभय चौटाला। इस साल विधानसभा चुनाव में हारकर अभय चौटाला विधानसभा से बाहर ही हो गए, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने अपना खाता जरूर खोला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 1 से 2 पर ले आए। वहीं इस साल पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई कोई चमत्कार, खाली ही रहे हाथ। आखिर में बात आम आदमी पार्टी की होगी, जो इस साल हरियाणा में कोई भी कमाल नहीं कर पाई। इस साल भाजपा को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टी आप कोई खास शुरुआत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को हार ही नसीब में आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भी सिरे नहीं चढ़ पाई। लिहाजा बिना गठबंधन विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी के पहलवान चुनावी नतीजों में चित नजर आए और पार्टी के सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। साल 2024 हरियाणा की सियासत के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे यहां पर देखने को मिले, चाहे जिक्र मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा के रिकॉर्ड तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात हो। वहीं साल कई नेता अपने विवादित बयानों के चलते भी अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस की सुर्खियां भी बने। तो चलिए इस खास वीडियो में, इस खास सेगमेंट में आपको उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो इस साल अपने बयानों के कारण साल भर चर्चा में रहे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई एमामाल नहीं तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुंहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से करने का। तो सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ना होने वाले आदमी बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई मारा भी कोई देखना आ रहा हमारे को सुना ना रहा। अपने बयानों को लेकर साल भर सुर्खियों में रहे मंत्री अनिल विज।
दरअसल साल 2024 की शुरुआत मंत्री अनिल विज के विवादित बयानों से शुरू हुई थी, जब मंत्री अनिल विज ने फरवरी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था और उनका ये बयान अखबारों की सुर्खियां बनी थी। अनिल विज ने कहा था कि खड़गे चाहते हैं कि उनकी बिरादरी वालों को ही कांग्रेस का बूथ एजेंट बनाया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से अपने भाषण के दौरान बूथ एजेंट चयन को लेकर कुत्ते से तुलना की थी। इसके अलावा अनिल विज केजरीवाल और प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर विवादित बयान देकर भी साल भर सुर्खियों में रहे। नहीं, कोई नई बात नहीं है। अक्सर जो कई मॉडलिंग करते हैं वो इसी प्रकार का, कभी किसी के हाथ में कोको कोला पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में सर्फ पकड़ा दिया जाता है, कभी किसी के हाथ में कुछ पकड़ा दिया जाए। वही काम प्रियंका गांधी कर रही है। वोटर्स को बोला राक्षस, हेमा मालिनी पर बयान देकर भी बुरे फंसे थे सुरजेवाला। साल 2024 में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला अपने विवादित बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहे। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रही हेमा मालिनी पर विवादित बयान देकर सुरजेवाला बुरे फंसते हुए नजर आए थे। हुआ यूं कि 1 अप्रैल को कैथल के फरल गांव में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। यहां मंच से सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें नोटिस तक भेज दिया था। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। वहीं इसके अलावा कैथल में आक्रोश रैली में भाजपा को वोट देने वालों को लेकर सुरजेवाला इतने जज्बाती नजर आए कि उन्होंने वोट डालने वालों को राक्षस तक कह दिया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। जब नैना चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार को कहा था काला नाग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रही थी। उन्होंने पूर्व मंत्री अनूप धानक को लेकर विवादित बयान दे दिया था। नैना चौटाला ने आदमपुर में अपने बयान में कहा था कि अनूप धानक को हमने प्यार और मान सम्मान दिया, मगर अनूप धानक से तो 2 मुहा सांप ही बेहतर है। एक तो भगवान ने अनूप धानक को शक्ल ही काले नाग जैसी दी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जननायक जनता पार्टी ने मान सम्मान देने में बैकवर्ड क्लास को, एससी क्लास को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने तो अनूप धानक को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना के भेजा था ना। अब किसी के माथे पे, अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा सुनते नहीं हो। मैं तो किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा घोंपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था। पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। महिला सरपंच पर जब पूंडरी से विधायक ने दे दिया था विवादित बयान। इस साल पूंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा महिला सरपंच पर विवादित बयान देकर अखबारों की सुर्खियां बने। दरअसल मंच से भाजपा विधायक ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि से पूछा कि आप प्रतिनिधि हो तो गांव की सरपंच कहां है,
जिस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वो तो घर पर हैं। तभी विधायक सतपाल जांबा ने सरपंच प्रतिनिधि को सरपंचनी को बुलाने को कहा। इसके बाद विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी फीलिंग हमें भी आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने आया है। भाजपा विधायक के इस विवादित बयान पर भारी हंगामा हुआ था। सरपंच है साहब सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि हो आप जी। अब सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ने उन्हें लिया बेचारा दिखा जाएगा भी माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई मारा भी कोई देखना आ रहा मारे को सुनना आ रहा। हाँ ये तो गलत बात है ना जी, अन्याय है। हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, लीलाराम गुर्जर का ये विवादित बयान जब बन गई थी अखबारों की सुर्खियां। साल 2024 में हरियाणा की सियासत में कैथल से भाजपा प्रत्याशी रहे लीलाराम गुर्जर का एक विवादित बयान भी तमाम अखबारों और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनी थी। दरअसल कैथल में हुई जन आशीर्वाद रैली में भाजपा प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने सुरजेवाला को औकात में रहकर चुनाव लड़ने को कहा था और कहा था कि अगर गुंडागर्दी दिखाएंगे तो हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। कदे किसी गलत फहमी में जीता हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए आप अब अगर अपनी औकात में रह करके चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा ना, फिर हमारे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। जब भाजपा सांसद ने किसानों को बताया था नशेड़ी, हुआ था जमकर बवाल। हरियाणा भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों पर एक बयान देकर विवादों में घिरते नजर आए। दरअसल एक कार्यक्रम में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांव से करीब 700 लड़कियां लापता हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया। इतना ही नहीं, रामचंद्र जांगड़ा ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी तक कह दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और भादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? तो ये तो थे वो सब विवादित बयान जो इस साल यानी 2024 के सियासी घमासान के बीच काफी सुर्खियों में रहे। अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस भी ये तमाम विवादित बयान बने। हालांकि बाद में कई नेताओं ने अपने इन बयानों पर माफी भी मांगी, लेकिन उनके बयानों की चर्चा अक्सर रह रहकर सियासी गलियारों में होती रहती है। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। साल 2024 में चलते चलते अगर खेल की बात ना हो, हरियाणा के नायकों का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे चैंपियंस अपने दमदार खेल की बदौलत तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में न केवल छाए रहे, बल्कि मेडल्स पर मेडल्स जीतकर देश और प्रदेश को गौरव के सुनहरे पल देते हुए भी नजर आए। इसके अलावा कई भावुक कर देने वाले पल भी सामने आए। तो चलिए एयर अंडर 2024 के इस खास सेगमेंट में चलते चलते आपको खेल जगत की तमाम हलचल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं।
ओलंपिक में दिखा चैंपियन नीरज चोपड़ा का दम, रचा बड़ा इतिहास। भारत के स्टार एथलीट हरियाणा के पानीपत के लाल नीरज चोपड़ा के लिए ये साल काफी यादगार और ऐतिहासिक रहा। अपने बाकमाल खेल की बदौलत नीरज चोपड़ा साल भर छाए रहे और देश प्रदेश की झोली में एक एक कर मेडल डालते रहे। इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा के नाम का डंका बजा। बेशक नीरज अपने गोल्ड मेडल को बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन बावजूद इसके नीरज चोपड़ा साल 2024 में खेल के नायक बने और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर बड़ा इतिहास रचा और बैक टू बैक इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा यही नहीं रुके। पेरिस ओलंपिक के बाद लुसाने डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा का दमदार खेल देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने न केवल अपने करियर का दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो किया, बल्कि लीग में 89.45 मीटर थ्रो के साथ सीजन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और देश की झोली में एक और सिल्वर मेडल डाला। स्टार शूटर मनु भाकर बनी स्पोर्ट्स क्वीन, ओलंपिक में निकली सबसे आगे। साल 2024 भारत की स्टार शूटर हरियाणा की आन बान शान मनु भाकर के सुपर से भी ऊपर वाले खेल के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने का काम मनु भाकर ने ही किया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में मनु भाकर ने ब्रोंज पर निशाना लगाया और वो ओलंपिक खेलों के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। देश अभी मनु भाकर की इस बड़ी उपलब्धि पर जश्न मना ही रहा था कि शानदार फॉर्म में चल रही मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में अंबाला के सरबजोत सिंह के साथ ब्रोंज मेडल जीतकर डबल धमाका कर दिया। इसके साथ ही मनु एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल हासिल करने वाली भारतीय ओलंपिक इतिहास की इकलौती खिलाड़ी भी बन गई। ओलंपिक में टूटा मेडल जीतने का सपना, विनेश का खेल छोड़ना कर गया भावुक। वहीं इस साल हरियाणा की धाकड़ महिला पहलवान विनेश फोगाट अपने खेल में वजन को लेकर विवाद और अपने फैसले को लेकर खूब सुर्खियों में रही। पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक जबरदस्त धोबी पछाड़कर विनेश फोगाट इतिहास रच चुकी थी। विनेश भारत के लिए कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान भी बनी। विनेश देश के लिए मेडल पक्का कर चुकी थी। देश और परिवार जश्न मना रहा था, लेकिन ओवरवेट होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने की जब खबर आई तो महिला पहलवान के साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों का भी दिल टूट गया। खबर वाकई भावुक कर देने वाली थी। वहीं इसके बाद विनेश फोगाट ने भारी मन से अपने कुश्ती के खेल को अलविदा कहने का बड़ा फैसला लिया और राजनीति में एंट्री लेते हुए कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीती भी। पेरिस पैरा ओलंपिक में बजा हरियाणा के एथलीट्स का डंका, जीते मेडल्स पर मेडल। इस साल पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने कुल 29 मेडल अपने नाम कर बड़ा इतिहास रचा। ओलंपिक गेम्स की तरह पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के पैरा एथलीट्स का दबदबा देखने को मिला। खिलाड़ियों के खेल और खेल के बाद उनके नाम का जमकर डंका बजा। बता दें कि हरियाणा के कुल 8 पैरा एथलीट्स ने मेडल जीतकर पेरिस में तिरंगा लहराते हुए देश प्रदेश को खुशी के पल दिए। हरियाणा के इन सुरमाओं में पैरा एथलीट सुमित अंतिल, धर्मवीर नायन, नवदीप, योगेश काठुनिया, प्रणव सुरमा, निशानेबाज मनीष नरवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार और तीरंदाज हरविंदर सिंह मेडल के साथ भारत लौटे, जिनका देश और प्रदेश में जोरदार स्वागत किया गया। रणजी ट्रॉफी में छाए अंशुल कंबोज, एक पारी में 10 विकेट लेकर मचा दिया तहलका। साल 2024 में क्रिकेट जगत में यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड बने और टूटे भी। वहीं हरियाणा के करनाल के युवा क्रिकेटर
अंशुल कंबोज अपनी दमदार गेंदबाजी के चलते खूब चर्चा में आए। अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर न केवल क्रिकेट जगत में तहलका मचाया, बल्कि ऐसा करने वाले वो तीसरे गेंदबाज भी बन गए। 23 साल के इस युवा गेंदबाज ने केरल के खिलाफ ग्रुप सी के मैच में ये बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नया इतिहास रचा। अंशुल ने 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस कीर्तिमान के बाद अंशुल मलिक का जैकपॉट लगा आईपीएल ऑक्शन में, जब अंशुल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए की बड़ी बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस साल के आखिरी अंक में बस इतना ही। नए साल 2025 के साथ नई उमंग और नई जोश लेकर एक बार फिर से हम जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए स्पॉटलाइट हरियाणा में बस इतना ही। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।